हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भौतिकी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा उपकरण है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह नहीं होता है। ए ऑप्शन है ए मीटर में, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है विद्युत सेल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह नहीं होता है। तो जो कुंडली होता है उसमें धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह नहीं होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो त्वचा कैंसर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पराबैंगनी किरण को छानने का कौन कार्य करता है, तो जो ओजोन होता है वो क्या करता है, पराबैंगनी किरण को छानने का कार्य करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। तो ये अवतल दर्पण का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। जो प्रकाश है वो किसका रूप है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है साइन आई बट्टा साइन आर, बी ऑप्शन है साइन आर बट्टा कॉस आई, सी ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर, डी ऑप्शन है साइन आर माइनस साइन आई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो निर्वात में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रकाश के परावर्तन होता है उसका कितना नियम है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, कितना नियम होता है, 2 होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है टीन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है बैगनी रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग, डी ऑप्शन है पीला रंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग दिखाई देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष के सबसे अंदर कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चुंबक होता है उसके कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन, तो एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, यानी एक एन ध्रुव और एक क्या होता है एस ध्रुव। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7 रंग, बी ऑप्शन है 6 रंग, सी ऑप्शन है 5 रंग, डी ऑप्शन है 2 रंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है तार की लंबाई पर, बी ऑप्शन है तार की मोटाई पर, सी ऑप्शन है चालक तार के पदार्थ पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक तार के मोटाई पे भी निर्भर करता है, चालक तार के पदार्थ पे भी निर्भर करता है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी बातों पर निर्भर करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी ऑप्शन है आइरिस पर, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक पर, डी ऑप्शन है कार्निया पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है, और रेटिना को ही यहाँ पे दृष्टि पटल भी बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है हरा रंग, सी ऑप्शन है ब्लू रंग, डी ऑप्शन है बैगनी रंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रिज्म होता है उसका अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री।
17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है कैलोरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कॉर्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो जो कॉर्निया वाला भाग होता है वही क्या किया जाता है, दान में दिया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विखंडित हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 21 नंबर प्रश्न की वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 22 नंबर प्रश्न की भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। ए ऑप्शन है 50 HZ, बी ऑप्शन है 60 HZ, सी ऑप्शन है 100 HZ, डी ऑप्शन है 60 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, तो 50 HZ है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है बोल्ट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे कुचालक पदार्थ बोलते हैं या विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम कौन सा पदार्थ बोलते हैं, तो उसे हम लोग चालक पदार्थ बोलते हैं। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ है। ए ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोहा क्या हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कागज, प्लास्टिक और पीतल ये क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय और आकर्षित नहीं होगा, तो इसलिए ये अचुंबकीय पदार्थ है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक अर्धचालक है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक अर्धचालक है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन एक अर्धचालक है। तो जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है, एक अर्धचालक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये क्या होता है, एक अधातु होता है, और सोना क्या होता है, धातु होता है, और लोहा भी क्या होता है, यहाँ पे धातु होता है। और हीरा किसका अपरूप होता है, तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आप देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है, तो अनंत होती है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है कांच का। तो लेंस बनाने में हम मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है समतल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है ओम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब है होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट या वोल्ट मीटर होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के अग्रदीप जिसे हम लोग हेडलाइट भी बोलते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, आप देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है वोल्टा ने, बी ऑप्शन है एम्पियर ने, सी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, डी ऑप्शन है ओम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया। तो सरल सेल का आविष्कार किसने किया था, वोल्टा ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो अपसारी लेंस किसे बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है ओम। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। और जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते। तो यहाँ पे प्रश्न था कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे स्नेल के नियम भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये जितने भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं वो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग स्किप कर दिए होंगे वीडियो को या लास्ट में आप लोग जुड़े होंगे तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग प्लीज लिख के आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही हो वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जितना भी प्रश्न हम आपको बताए हैं यहाँ पे वो काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो एक भी प्रश्न आप स्किप किए होंगे तो फिर से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप लोग क्या कीजिए कि जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे लिखिए और याद कर लीजिए। और आप लोग क्लास टाइम पे कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। जब तक आप लोग ऑल पे नहीं दबाइएगा तब तक कोई भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।